वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो हम लोग करने वाले क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। तो बच्चों ये क्वेश्चन है बहुत ईजी, चलो उसको समझते पहले हिंदी में। अब तो बच्चों इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले कोई एपी है, एपी में जो फोर्थ टर्म आएगा, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म को जब हम ऐड कर देंगे आपस में, तो उनका सम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और इसी एपी में अगर हम सिक्स टर्म और 10th टर्म को ऐड कर दे तो उनका सम कितना 44 आ जाएगा। तो अब जब हमें ये दो कंडीशन दे रखी है तो हमसे ये पूछ दिया गया कि ये जो एपी है ना, उसके पहले तीन टर्म बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बहुत ईजी, तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है हमें कंडीशन, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म को ऐड करके 24 आता है। तो फोर्थ टर्म को हम A4 लिख लेंगे, A4 प्लस एट्थ टर्म को क्या लिख लेंगे, A8। इन दोनों को ऐड करने से कितना आता है बच्चों, 24। हमने 24 लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे A4 प्लस A8, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 आ रहा है। तो क्या हम A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं और A8 को A प्लस 7D लिख सकते हैं, इक्वल टू 24। ठीक है बच्चों, अब देखो a प्लस ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2a प्लस 3d प्लस 7d, 10d इक्वल टू 24। अब देखो बच्चों इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी ले सकते हैं, इसमें से भी ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने का क्या मतलब है कि 2 से डिवाइड कर दो इस पूरे को। तो अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूँ तो 2 1 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक a बच जाएगा। ठीक है, फिर प्लस अगर मैं इसको 2 से कैंसिल कर दूँ, 5 आ जाएगा, है ना, 10 कैंसिल होते ही जब क्या आ जाएगा 5d इक्वल टू, जब मैं 24 को 2 से कैंसिल कर दूँ तो क्या बच जाएगा 12। यानी कि हमने सब में से 2 को कॉमन ले लिया है, यानी कि सभी में से 2 को हमने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों इसके बाद दूसरा में क्या दिया जाता है, यहाँ पे सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म, इन दोनों को जोड़ने से हमें क्या आता है, सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म को ऐड करने से 44 आता है। तो A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D प्लस A10 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 9D इक्वल टू 44 आ गया। ठीक है बच्चों, अब A प्लस A क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2A प्लस 5D प्लस 9D कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, 14D इक्वल टू 44। अब बताओ बच्चों कि मैं यहाँ पे किससे डिवाइड करूँ? 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। देखो इसको 2 से डिवाइड करूँगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। बट मैं 3 से क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो ये 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। यानी कि इसमें से 3 हमें कॉमन मिल ही नहीं सकता, 2 ही मिल सकता है कॉमन। ठीक है? तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर A आ गया। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7D इक्वल टू 44 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 22। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 22। और ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से, यानी कि फर्स्ट को सेकंड में से कर देंगे माइनस। तो सेकंड क्या है हमारा, पहले मैं पेज खोल लेता हूँ ऊपर ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब देखो बच्चों सेकंड क्या है हमारा, a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये हमारा सेकंड है। ठीक है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट को। फर्स्ट क्या है हमारा, a प्लस 5d इक्वल टू 22, सॉरी 12। ये 12 और 22 नहीं। ठीक है बच्चों, अब इनका कर देंगे हम साइन चेंज। ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस से माइनस और ये प्लस से माइनस। अब इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पर ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, ये नेगेटिव है, तो 7 में से 5 को माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा 2d बच जाएगा। और ये क्या बच्चों 22, 22 में से 12 को हम कर देंगे माइनस, तो हमें कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, 2d इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ से हमारी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/2। 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 आ गया, यानी कि d हमारा कितना आ गया बच्चों, d आ गया हमारा 5। हमने d फाइंड कर लिया 5। अब बच्चों हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाया था नहीं फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इस d की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा बच्चों, यहाँ पे देखो a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो a प्लस 5 इंटू डी इक्वल टू 12। तो बच्चों डी की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 निकाल लिया, तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12 आ गया। तो 5 5 जा 25। तो a कितना आ गया बच्चों हमारा, ये 25 है, ये प्लस से सब जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 25। तो a हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ गया हमारा -30।
ठीक है बच्चों? अब एपी हमें बनानी थी, तो अब देखो एपी कैसे बनाते हैं हम? हमें ए भी पता है यहाँ पे और डी भी पता है, अब तो हम एपी बना ही सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा हमारा एपी का। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -13। अब बच्चों -13 में +5 कर देंगे, यानी कि -13 में +5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। अब -8 में फिर से हम +5 कर देंगे, क्योंकि हम डी को ही तो ऐड कर करके एपी बनाते हैं ना, और हमारा डी क्या है 5 है। तो अब -8 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? -3। तो इस तरीके से बच्चों हमारी एपी गई है बन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 आपको करवाया है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।